ओहो सीरियस। ये वाली नहीं है शायद क्लास। ये CDS फाउंडेशन नहीं है ना, दूसरा बैच है, शौर्या है, उसकी 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 PDF लगनी है। गाइज आवाज़ आ रही है, सब ठीक है? PPT थोड़ी गलत लग गई है, वो ठीक हो रही है PDF। हाँ वो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती हो गई, भैया से कर देंगे, बहुत प्यारे भैया हैं, हो जाती है। हाँ यही वाली लगानी है, शौर्य। थैंक यू। हाँ तो कोई बात नहीं है भाई, ऐसा कभी कभी हो जाता है। और ऐसा था, मेरी ना 3 क्लासेस थी, तो भैया को तीनों PPTs मैंने भेजी थी, ठीक है? तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं था कि दूसरी क्लास कौन सी हो, तीसरी कौन सी, तो पहली वाली सही लगाई, दूसरी वाली में गड़बड़ हो गई, ठीक है? तो कोई वो दूसरी की जगह तीसरी लगा दी, कोई बात नहीं है, हो गया, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, और हम आज बात करने वाले हैं, यार AC थोड़ा तेज़ चल रहा है, हाँ 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 अच्छा लग रहा है। तो भाई आज आप मेरे साथ टेंसेस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। रूट वर्ड्स हमने अभी तक किया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया, टेंसेस की DPP लगाई होगी यार, और मुझे उम्मीद है DPP में बहुत शानदार स्कोर आया होगा। तो कितने क्वेश्चंस तुमने बना दिए DPP में से, ज़रा मुझे फटाफट मुझे बताओ, DPP में तुम्हारा स्कोर कितना आया है, जल्दी से बता दो। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, टेंसेस पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। टेंसेस पार्ट 2 में आज हम सबसे पहले तो कर लेंगे रिवीजन पार्ट 1 का, ठीक है? उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, और फिर उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस लगाएंगे, और उसके बाद तुम्हारी कहानी बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है? साथ में कुछ एडिशनल वोकैबुलरी भी हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्त? हाँ ठीक है। तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखो, जो नए बैचेस में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ना, वो ये होता है बैकलॉग को मैनेज करना। आप लोग ना नया नया जो इन बच्चों ने ज्वाइन किया होता है, तो वो क्या करते हैं, सीधे आते ही उसी क्लास में घुस जाते हैं जो क्लास चल रही होती है। उनको क्यूरियोसिटी होती है क्लास कैसी चल रही है, क्या पढ़ा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर ये है, और अगर समझ में भी आएगा उसके बाद भी टाइम वेस्ट होगा, तभी भी तुम्हें शुरू से ही देखना पड़ेगी चीज़ें, आगे जाके अटक जाओगे। तो इसलिए हमेशा पहली क्लास से आपको चलना है। इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं करना है, सीक्वेंस ऑफ क्लासेस के हिसाब से ही आपको चलना है। पहली क्लास सबसे पहली ही है, वो आपकी क्लास है, आपको उसी के हिसाब से चलना है ना। शेड्यूल देखना है, प्लानिंग देखनी है, अपना शेड्यूल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, हर दिन DPP लगानी है, जो बताया आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। चलिए अब बात करते हैं, और बात करते हैं टेंसेस की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा टेंसेस में? टेंसेस में मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं वो आपको बेसिकली सिर्फ क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। और जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये आपको नेचर ऑफ एक्शन बताते हैं। तो हमने
जिसमें से हमने जो सबसे पहले किया वो क्या था, सबसे पहले हमने इसमें से इंडेफिनिट टेंस उठाए। मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट कहते हैं क्योंकि वो मल्टीपल जगह पे मल्टीपल तरीके से यूज़ होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली यूज़ होता है सारे के सारे जितने आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जनरल ट्रूथ होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, इमीडिएट एक्शंस होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको इसमें बताए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर भी बताता है, प्रेजेंट नैरेटिव भी बताता है, बहुत सारी चीज़ें बताई, मल्टीपल एग्जांपल्स दिए, उन पे क्वेश्चंस कराए। फिर हमने बात की पास्ट इंडेफिनिट की, जहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। दिस इज़ दी ओनली टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ होती है। काफ़ी सीखने को मिला आपको, चीज़ें आपके लिए आसान रही। अब हम बढ़ेंगे, फिर हम फ्यूचर की तरफ बढ़े। मैंने शैल और विल का डिफरेंस बताया और बताया फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरीके से यूज़ होता है। आज की कहानी चलेगी हमारी कॉन्टिन्यूस टेंसेस पे। तो कौन से टेंसेस हैं कॉन्टिन्यूस, जिसमें से हम सबसे पहले आपको कराने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो कि काफ़ी आसान टेंस है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के पास यूज होती है एक हेल्पिंग वर्ब, इस, एम या आर में से कोई भी। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं। ये आपको बताता क्या है, ये आपको बताता है एक्शंस that are in continuation। कब की बात हो रही है, कब है कंटिन्यूएशन, राइट नाउ, अभी, वो हाल ही में कंटिन्यूएशन में है वो सेंटेंसेस जिनकी बात हो रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा शी इज स्लीपिंग, I am teaching, they are studying। ठीक है। अब यहाँ पे एरर किस तरीके से आता है, एरर इस तरीके से आता है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें अपने पास से एक कुछ ऐड कर देते हैं, इस तरीके से एरर आता है। सिंस मॉर्निंग लगा हुआ होता है, कोई और टेंस इसमें कोई और टाइम मेंशन कर देते हैं। कैसे कर सकते हो, क्योंकि भाई जब आप कहते हो शी इज स्लीपिंग तो उसका मतलब होता है राइट नाउ, वो अभी सो रही है। तो ये कैसे कर सकते हो, सिंस मॉर्निंग। सिंस का मतलब क्या है, सिंस का मतलब है फ्रॉम देन टिल नाउ। क्या मतलब है, तब से अब तक। ये बेसिकली आपको एग्जैक्ट टाइम बताता है, ठीक है, या फिर आपको इनिशियल टाइम बताता है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम, इनिशियल टाइम, ये कह सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, मतलब काम कब शुरू हुआ था। जैसे शी हैज बीन शी इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब क्या हो गया, वो सुबह से सो रही है। ये मतलब नहीं होगा, इसका मतलब हो गया वो अभी सुबह से सो रही है, क्योंकि शी स्लीपिंग का मतलब ये नहीं है वह सो रही है। याद रखिएगा, हम जनरली इसको बोल देते हैं वह सो रही है, पर इसका लिटरल मीनिंग है ना, इन डेप्थ मीनिंग ये होता है कि वो अभी सो रही है। और क्योंकि आप अभी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कर चुके हैं, राइट नाउ लगा चुके हैं, इसलिए आप कोई और टाइम मेंशन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है, ठीक है, मैं नहीं उठाता हूँ, बार बार करता है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ फ़ोन उठाऊँगा, कहूँगा अरे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉल यू लेटर, बाद में बात करूँगा। क्यों, क्योंकि अभी पढ़ा रहा हूँ, राइट नाउ। आप बाइक पे जा रहे होते हैं, कॉल आ रहा होता है, या मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, कॉल पे कॉल करी जा रही है, आप क्या कहते हैं, हेलो आई एम स्टडिंग, तो ये नहीं पूछे कि कब, कब क्या, राइट नाउ, आई एम स्टडिंग राइट नाउ, कॉल यू लेटर, इसमें मेंशन होगा राइट नाउ। आप मेंशन करें या ना करें, इसमें राइट नाउ मेंशन होगा, इसलिए कोई दूसरा टाइम मेंशन नहीं कर सकते आप। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, जैसे आई एम टीचिंग फॉर 3 आवर्स, सुनने में ये बिल्कुल सही लगेगा, बट याद रखिए ये दोनों ही गलत हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आपने कहा फॉर, आपने कहा ना फॉर, आपने क्या कहा, फॉर आई एम टीचिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ये मतलब आपको लगता है इसका है, पर इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है मैं अभी 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अबे अगर अभी पढ़ रहा है 3 घंटे का मेंशन कर रहा है, नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए अलग टेंस है, आगे जानेंगे। तो बेसिकली फॉर क्या बताता है,
फॉर और सिंस में क्या करते हैं? फॉर बताता है आपको पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अंतराल। तो ये कोई पीरियड बताता है, ड्यूरेशन बताता है ना, जब हमेशा कोई ना कोई पीरियड होगा, जैसे 2 आवर्स, जैसे 3 डेज, जैसे 11 मंथ्स, जैसे 9 ईयर्स, ऐसा कोई भी टाइम। तो ये अल्टीमेटली क्या बताता है आपको? पीरियड ऑफ टाइम। और फॉर क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, दे आर स्टडिंग बिल्कुल सही है, पर कोई और टाइम मेंशन नहीं कर सकते। राइट नाउ लिख सकते हैं, दे आर स्टडिंग राइट नाउ, डोंट डिस्टर्ब देम, दे आर स्टडिंग राइट नाउ। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें याद रखिए, another time, another time cannot be mentioned। एक और टाइम मेंशन नहीं किया सकता। अनदर टाइम कैन नॉट बी मेंशनड, एक और टाइम मेंशन नहीं किया जा सकता। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ सिंस और फॉर। तो इसके लिए ना हमारे पास एक दूसरा टेंस है, इसके लिए एक हमारे पास दूसरा टेंस है। और ये जो दूसरा टेंस है ना, इस दूसरे टेंस का नाम क्या है? इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज आप मेरे साथ दोनों कंपैरेटिव स्टडी में समझेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? इसमें आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हैज या फिर हैव, साथ में बचती है बीन और आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब ये क्या बताता है? ये ऐसे एक्शंस बताता है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल इन कंटिन्यूएशन। ये आपको पास्ट से ही प्रेजेंट में लेके आता है। ये कुछ पास्ट वास्ट का नहीं बताता, ये बताता है अभी वो सो रही है, कब से मेरे को नहीं पता है, अभी भी देखा अभी सो रही है, बारिश हो रही है, कब से मेरे को नहीं पता, मैं सो के उठा, अबे यार बारिश हो रही है, तुमने कहा अरे रात से हो रही है, मैं कहा अरे मैं तो जल्दी सो गया था, 11 बजे सो गया, अरे 1 बजे से बारिश हो रही है भाई, लगातार बारिश हो रही है। तो ये हो गया क्या? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या बताता है? ये बताता है एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इन ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी लगातार चल रहे हैं। तो ये बताते हैं, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। जी भाई, हेलो जी भाई, जी सलाम, मैं ऑफिस, अच्छा किस जगह पर हो? अच्छा एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट है, तुम्हें कितनी देर लगेगी? अच्छा बहुत फेमस लोकेशन है, पेगासस नोएडा में भेजेंगे। ठीक है, पेगासस नोएडा एक ही बिल्डिंग है पेगासस के नाम से, ये सेक्टर 68 में पड़ती है। पेगासस नोएडा डालोगे ना तो गूगल पे एकदम दिखा देगा, एक ही बिल्डिंग है पेगासस नोएडा सेक्टर 68 में, लिख के भेज रहा हूँ, वहाँ से डालोगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आओ जरा इनको समझ लेते हैं। तो ये ऐसा एक्शन है जो स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इन कंटिन्यूएशन। एक ऐसी चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई और अभी भी लगातार चल रही है। एक ऐसा एक्शन जो कहीं ना कहीं पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी लगातार चल रहा है। ठीक है, जैसे शी हैज़ बीन
स्लीपिंग, और आपने कह दिया सिंस मॉर्निंग। अब कह सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ, अभी चल रहा है। मान लो तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, तुम कर अरे तुम आ गए, अबे भाई पौन घंटे से कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 45 मिनट्स। तो इसका मतलब है एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ, अभी चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई आया और तुम्हारे घर आया, तुमने चाचा जी ताऊ जी आए, सुबह के 11 बज रहे हैं, हमने कहा अरे बेटा सिस्टर कहाँ है तुम्हारी, बहन को तो बुलाओ, बताओ चाचा जी हैं। अरे चाचा जी सो रही है, वो सुबह से सो रही है। ठीक है, मैं तो उठ जाता हूँ 7 बजे, रनिंग वनिंग करने जाता हूँ, ये सुबह से सो रही है, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम कब से पढ़ा रहे हो, मैं गया हूँ खा पी रहा हूँ, साथ में कोई पूछे कब से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा आई एम टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, मुझे कहना पड़ेगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। फॉर 10 ईयर्स क्यों कहा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम थोड़ी है, मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, या फिर मान लो मैंने कहा चलो भाई अब तुम्हारा ब्रेक है, जाओ थोड़ी देर ऐश कर लो, तो किसी ने कहा अरे नहीं ब्रेक क्यों दे रहे हो, पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा पढ़ने दो। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ये 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। अगर मैं ये बात सिंस से कहना चाहूँगा तो 3 घंटे पहले का टाइम दे सकता हूँ ना, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस 1 o'clock, मान लो मैंने बोल दिया, अरे भाई 1 बजे से पढ़ रहे हैं बच्चे। तो अगर मुझे कोई फिक्स टाइम मेंशन करना है, एग्जैक्ट टाइम मेंशन करना है, या काम कब शुरू हुआ था वहां से टाइम मेंशन करना है, तो ये चीज मैं सिंस से बताता हूं। अगर मुझे कोई अंतराल देना है, कोई ड्यूरेशन देना है, कोई पीरियड ऑफ टाइम देना है, तो ये चीज मैं हमेशा फॉर से बताता हूं। मुझे उम्मीद है आत्म तृप्त हो गई होगी, समझ आ गया होगा। दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज है तो पूछ लीजिए फटाफट, नहीं तो एनडी नो डाउट थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर, जो अच्छा लगे बना दीजिए। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखो यार, इसमें क्या करते हैं ना, ये अब हम कहानी को कहीं और ले जाते हैं, इसी को अब कहानी को पास्ट में ले जाते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। अभी आप क्या मेरे साथ पढ़ेंगे, अभी आप मेरे साथ पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या बताता है, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्योंकि ये पास्ट हो गया तो इज़ार एम का हम सब जानते हैं, इज़ार एम का पास्ट क्या होता है, वॉज वर होता है, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐसी रहेगी। तो फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये वॉज और वर आ गया। और एग्जाम आर का पास तो आप जानते हैं, 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ के आए कि वॉज वर होता है, तो चीज़ें आसान हो गई। ये बताता क्या है भाई, ये बताता है एक्शंस। That were in continuation. At a time in the past. एक समय में ये हो रहा था, ये आप बताते हैं, और वो समय आपको पता है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। एट दैट टाइम आप इसमें मेंशन करें या ना करें, जैसे यहां पे राइट नाउ मेंशन था, आप मेंशन करें या ना करें, अंडरस्टूड था राइट नाउ। इसी तरीके से यहां पे भी क्या अंडरस्टूड है, यहां पे अंडरस्टूड है एट दैट टाइम। आप मेंशन करें या ना करें, जैसे अगर मैं कहूं शी वॉज स्लीपिंग, तो इसका मतलब है वह तब सो रही थी। आपने बताया अपने फ्रेंड को, आई वेंट टू हर होम एंड शी वॉज स्लीपिंग, मैं उसके घर गया और वो सो रही थी। तो कब सो रही थी, अभी जब तुम घर गए तब सो रही थी। अक्सर साइमल्टेनियस एक्शंस को भी आप ऐसे यूज करते हैं ना, जब आप कहते हैं साइमल्टेनियस एक्शंस में भी यूज होता है, याद रखिए।
साइमल्टेनियस एक्शंस। जैसे आपने कहा I was working and she was disturbing। तो ये साथ में जा रहे हैं दोनों। इसका मतलब क्या है कि जब मैं काम कर रहा था तब वो डिस्टर्ब कर रही थी। इसमें जब तब मेंशन नहीं करेंगे तब भी ये वही मीनिंग देता है। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, एंड शी वॉज डिस्टर्बिंग, सो आई हैड टू येल एट हर, तो इसलिए मेरे को उस पर चिल्लाना पड़ा ना। सो आई वॉज वर्किंग एंड शी वॉज डिस्टर्बिंग। इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये वाले सेंटेंस भी बना लेते हैं। आई एम टीचिंग, दे आर स्टडिंग। तो आई एम टीचिंग का क्या हो जाएगा, आई वॉज वर्किंग, आई वॉज टीचिंग, एंड आई एम दे वर स्टडिंग। तो चाहो तो इसमें ऐसे भी बात कर सकते हो, दे वर स्टडिंग व्हेन आई मेट देम, जब मैं इनसे मिला। तो आपने टाइम मेंशन कर दिया ना यार। आप इसमें ये भी कह सकते हैं एट दैट टाइम, या फिर आप कह सकते हैं क्या, एट दैट टाइम, या फिर शी वॉज स्टडिंग एट 2 o'clock, ये भी मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आप पास का टाइम मेंशन ऑलरेडी है, अंडरस्टूड है। अगर आप उस एट दैट टाइम को बताना चाहते हैं कि वो कौन सा था, शी वॉज स्टडिंग एट 2 o'clock, 2 बजे तो वो पढ़ रही थी, तो उस समय उस इसमें अंडरस्टूड है। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं इधर की तरफ, आपने रुख किया इधर का और आपने बनाना शुरू किया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब कहानी बदल जाएगी। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप जानते हैं कि पास्ट है तो हैड हो जाएगा, साथ में बजेगी बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट का मतलब ही थर्ड फॉर्म होती है ना, तो देखो थर्ड फॉर्म लगेगी और आईएनजी आ जाएगा। सेम है, वहां पे हैज बीन या हैड बीन हो रहा था, पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है ना, हैड लगता है, तो यहाँ पे आपने हैड कर दिया। ये क्या बताता है, ये बताता है actions started in the past and continued in the past। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में लगातार चले, इसमें आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस और फॉर कैन बी यूज्ड टाइम मेंशन करने के लिए। जैसे शी स्लीपिंग के लिए आपने कहा शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स। ठीक है, वो घंटों से सो रही थी जब मैं वहाँ पहुँचा। मान लीजिए आप कोई डॉक्टर है या आपके पास कोई दवाई है, उठ ही नहीं रही है कोई लड़की, ठीक है, आपको बुलाया गया भाई साहब इसको आके उठा दो। आपने कहा कि शी हैड बीन, अपने दोस्तों को बता रहे हैं शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स, घंटों से सो रही थी। कब, व्हेन आई वोक हर अप, जब मैंने उसे उठाया। उठ ही नहीं रही थी। फिर मैंने एक बहुत ही बदबूदार किसी का, उस बहुत पुराने उसी के घर में से किसी दादाजी का बड़ा पुराना मोज़ा ना, 6-7 साल पुराना मोज़ा जिसमें मोज़े से ज़्यादा बदबू भरी हुई थी, वो उसको मैंने हल्के से नाक पे लगाया, एकदम उठकर बैठ गई। लोग परेशान हो रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, पर गहरी नींद में चली गई। तो शी हैड बीन स्लीपिंग का क्या मतलब है, बहुत टाइम से सो रही थी। शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स, ठीक है। व्हेन आई वोक हर अप, तो ये वाली चीज़ पास्ट में आएगी, जब मैंने उसे उठाया। टाइम मेंशन करा आपने दो तरीके से, यहाँ पे बताया फॉर आवर्स, घंटों से सो रही थी। कब, उस समय की बात है जब आपने उसे उठाया। इस तरीके से सेंटेंस जा सकता है। या फिर आपने कहा आई हैड बीन टीचिंग with PW when I got that new offer। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस समय, इट्स एग्जैक्ट टाइम कह रहे, मैं पहले से काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा था PW में,
जब मुझे न्यू ऑफ़र मिला, जब मुझे बताया गया कि सर आप कैम्ब्रिज आ जाइए, यहाँ पढ़ा दीजिए, तो ये क्या हुआ, आई हैड बीन टीचिंग विथ PW, मैं PW के साथ पढ़ाता आ रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। इसका ये मतलब है एक ऐसा एक्शन था जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में चल रहा था, तो यहाँ पे मेंशन नहीं करा, लेकिन सेंटेंस तब भी बन गया। तो ये मेंशन करना मैंडेटरी नहीं होता है। अगर सेंटेंस इसके बिना भी जा रहा है तो वो भावना का खेल है, नहीं तो आप मेंशन कर सकते हैं बताने के लिए। इसका मेन मतलब होता है एक काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में लगातार चला था, ठीक है। सो आई हैड बीन टीचिंग विथ PW, मैं PW के साथ पढ़ा रहा था। कब, व्हेन आई गॉट दैट न्यू ऑफर, जब मुझे वो नया ऑफर मिला था, ठीक है। लगातार पढ़ा रहा था, ये मतलब है। आई वॉज टीचिंग का मतलब है उसी समय पढ़ा रहा था, पढ़ाते समय ऑफर आया, ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। ऐसे ही दे वर स्टडिंग, सो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो गया इसको, they had been studying for 2 days, वो 2 दिन से पढ़ रहे थे। कब, मेंशन कर दो, बिफोर दी एग्जाम्स अराइव्ड, जब एग्जाम आया उससे पहले वो 2 दिन से पढ़ रहे थे। तो आप इसमें सिंस भी मेंशन कर सकते हैं, फॉर भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं आई हैड बीन वर्किंग सिंस 1925, मैं 1925 से काम कर रहा था। कोई भी पास का टाइम आप मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको बताता है एट दैट टाइम, ये टाइम इसके अंदर मेंशन है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे टाइम मेंशन करना पड़ता है सेंटेंस के मीनिंग को और क्लैरिफाई करने के लिए। गलत नहीं होता, पर कहीं ना कहीं अनकम्प्लीट साउंड होने लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है। तो जब हम टाइम मेंशन कर देते हैं तो उसका मतलब होता है पास में शुरू हुआ, पास में लगातार चला। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया तो बता दीजिए, डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाश तो पूछ लीजिए। निशा बेटा, आज आप मंदिर जाना और प्रसाद चढ़ाना भगवान को, और उसका शुक्रिया अदा करना। पहले तो इस चीज़ के लिए भगवान ने आपको लड़की बनाया और मेरे प्रकोप से बचाया, क्योंकि ये सवाल जो आपने पूछा है, ये बीन का क्या चक्कर है, बीन का क्या मसला है, ये बीन क्या बताती है। अगर किसी लड़के ने पूछ लिया होता तो अब तक उसकी बीन बच गई होती, पर लड़कियां अभी अभी NDA ने मौका दिया उन्हें अच्छा करने का, है ना। तो मैं चाहता हूँ वो अच्छा करें, जीवन में आगे बढ़ें। अभी लड़कियों ने हमारे लिए वर्ल्ड कप भी जीता है ना। तो मुझे लग रहा है इस वुमेन एरा हमें लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये मेरा सपोर्ट है आपके लिए कि आप बच गई। आप जाके 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखिए जो आपने नहीं देखी है, और आप देखिए कि बीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। ये तो वो आप बच गई ना, तो आगे से ऐसा नहीं हो। पर मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं बड़ा ही धर्मनिरपेक्ष, जेंडर निरपेक्ष आदमी हूँ ना। मैं अपने बच्चों को बहुत बुरी तरीके से डांटता हूँ, ख़ासतौर से जो लड़के होते हैं। लड़कियों को मैं बख्श देता हूँ, लेकिन बार बार नहीं बख्शी जाएंगी आप। इसलिए 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो, बच गया ना, बच गया। अच्छा, बचना बहुत ज़रूरी है जीवन में भाई। हाँ, आगे आ जाओ, अगली बात करते हैं। अगला है तुम्हारा और भी आसान, सबसे आसान, जो कहलाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे भाई ये क्या बताता है, बड़ा आसान, ये बताता है कि पहले आएगा सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये फ्यूचर है तो बिना विल शैल के इसकी गाड़ी कभी चल नहीं सकती है, और इसके साथ आ जाएगा बी और वर्ब की ING फॉर्म। अब कोई सोच रहा होगा ये बी का क्या चक्कर है, बी कहाँ से है। 8 यूनिवर्सल रूल देख लो, अपनी इज्जत बचा लो, है ना, और मेरी ज़बान गंदी होने से बचा लो। ये सब मेरे बच्चे तुम्हारे हाथ में है। जैसा हम कर्म करते हैं भगवान वैसे ही फल देता है। अगर आप 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ के आ जाएंगे, आपकी इज्जत बच जाएगी।
ठीक है, मेरी ज़बान ख़राब होने से बच जाएगी, आपकी डांट पड़ने से बच जाएगी ना। इसलिए प्लीज़ 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देख लीजिए प्लीज़, है ना। ये मेरे और आपके दोनों के लिए अच्छा है, नहीं तो मेरा खून खौलेगा और वो खौलता हुआ खून मैं अपना तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा ना। तो बेहतर है कि तुम इस प्रकोप से बचो और 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखो। ये समझो बी कहाँ आया, कैसे आया, ये शेलविल क्या होते हैं, सब बताया वहाँ पे, हर एक चीज़ कनेक्टेड है उससे, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, अब ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, एक्शंस दैट आर लाइकली टू हैपन, ऐसे एक्शंस दैट आर लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। भाई साहब ऐसे एक्शंस जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब ज़रा समझते हैं इस बात को ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई शैल बी टीचिंग, और तुमने कहा आई विल बी स्टडिंग, या तुमने कहा दे विल बी वर्किंग, या फिर ही विल बी प्लेइंग। तो अब आप इसमें मेंशन करें या ना करें, इसमें भी ऑलरेडी एक टाइम मेंशन है। वो कौन सा टाइम है, वो भी कौन सा टाइम है, एट दैट टाइम। और वो एट दैट टाइम कौन सा है भाई साहब, वो टाइम है फ्यूचर का, एट दैट टाइम ऑफ फ्यूचर, ये कह रहा है। तो आई शैल बी टीचिंग, क्या मतलब है, पढ़ा रहा हूँगा, कब, अबे जबकि तुम बात कर रहे हो, नहीं समझे। देखो मान लो मैं घूमता रहता हूँ, अलग अलग शहर जाता हूँ, अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, जाना पड़ता है। अब मैं गया एक अलग शहर में, बड़ा प्यारा शहर, बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो रहा है, ठीक है। एक बच्चा मिल गया अपना वहाँ पे, ठीक है, उसने बताया, मैसेज आया, अरे सर मैं इसी शहर का हूँ। मैंने कहा अच्छा तो बताओ लखनऊ में बहुत शानदार क्या मिलता है। तुमने कहा सर लखनऊ में बहुत शानदार बिरयानी खिलवा दूंगा आपको, मज़ा आ जाएगा सर, आपको अब बिरयानी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, तो चलते हैं। तो उसने कहा कि सर एक काम करते हैं, शाम को चलते हैं 5 बजे। मैंने कहा नहीं 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 यार, 5 बजे तो क्लास है, आई शैल बी टीचिंग, 5 बजे तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने नॉर्मल फ्यूचर की बात बताई, इसलिए शैल का इस्तेमाल किया कि बेटा 5 बजे तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आई शैल बी टीचिंग, कब, एट दैट टाइम, 5 बजे। मैं चाहूँ तो इसमें मेंशन भी कर सकता हूँ, आई शैल बी टीचिंग एट 5 o'clock, इसमें मेंशन भी कर सकता हूँ, नहीं करूँगा तब भी इसका मतलब यही है कि उस समय जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो मैंने कहा एक काम करो भाई, शाम को चलते हैं 7 बजे। तुमने कहा नहीं नहीं सर, शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, 7 बजे आई विल बी स्टडिंग, 7 बजे मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कितने बजे तक पढ़ोगे, सर मैं 7 से 10 का शेड्यूल है, वो मैं नहीं डिस्टर्ब करता हूँ, मैं पढ़ता ही हूँ। मैंने कहा चलो तो फिर 10 के बाद चलेंगे। तो आई शैल बी स्टडिंग कब, या तो तुम कर दो क्या, एट 7 o'clock, या फिर तुम अंडरस्टूड है ये बात, जब मैं कह रहा हूँ तुमसे चलने के लिए एट दैट टाइम, तो आप मेंशन करो या ना करो, ये अंडरस्टूड होता है। दे विल बी वर्किंग, अरे वो काम कर रहे होंगे तब मत जाना उनके पास, ठीक है। आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। ही विल बी प्लेइंग, अरे खेल रहा होगा, वो नहीं उठाएगा फ़ोन, क्या फ़ायदा, तुम फ़ोन करोगे उस समय, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। अभी फ़ोन कर लो, अभी बात हो जाएगी, उस समय फ़ोन करोगे तो वो नहीं उठाएगा, तो उस समय इसमें अंडरस्टूड होगा, ही विल बी प्लेइंग। मैंने कहा अरे यार उससे किताब लेनी है, मेरी किताब भी है, 500 रुपये भी है किताब के अंदर, किताब की चिंता नहीं, किताब 200 की है, 500 का नोट उसके अंदर रखा है, अभी फ़ोन कर दो। नहीं नहीं फ़ोन मत करो उसे, ठीक है, फ़ोन मत करो, सीधे पहुँच जाओ। मैंने नहीं, एक बार मैं ना उससे फ़ोन करूँगा जाने से पहले। अरे फ़ोन करोगे तो 500 का नोट निकाल के खा जाएगा, किताब तुम्हें वापस कर देगा, 500 का नुकसान हो जाएगा ना। तो तुमने कहा फिर क्या करूँ, 7 बजे चले जाओ। नहीं, 7 बजे वो खेल रहा होगा, ग्राउंड में पहुँच जाओ, ग्राउंड के साथ उसके साथ घर जाना, फिर किताब मांगना, फिर 500 का नोट उसके सामने निकालना, उसको लगना चाहिए अरे मेरे को पता ही नहीं था,
इसमें खजाना था। तो ये क्या हो जाएगा, आप मेंशन करो या ना करो, एट दैट टाइम, उस समय। ठीक है, अब अगर आप बात करेंगे किसकी, अगला आ जाता है भाई आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, ये आपको देता है सबसे पहले तो सुंदर सुशील सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपको दे देता है विल, साथ में लगवा देता है शेल, साथ में आता है हैव, बजती है बीन और आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझ रहे हो बिना, एक ऐसा एक्शन, ये क्या बताता है, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा। तब नहीं, तब वब नहीं है इसमें, इसमें तब नहीं है, इसमें टाइम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, एक्शंस दैट विल बी इन कंटिन्यूएशन at a time in future, that time is mentioned. That time can be mentioned, वो mention किया जा सकता है। अब देखो, जैसे मैंने कहा, I shall have been teaching for 10 years। मतलब हुआ मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँगा, अभी हुए नहीं है मुझे 10 साल पढ़ाते हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे को एक जॉब ऑफर आता है, मुझसे कहा जाता है कि सर आप आ जाओ हमारे यहाँ पढ़ा दो, ठीक है, 20 करोड़ रुपए दे देंगे आपको साल के, एक बंगला दे देंगे, शानदार सी गाड़ी दे देंगे आपको, 1 करोड़ तक की कोई भी गाड़ी आप ले लो, बाइक आपके मनपसंद 50 लाख तक की कोई भी बाइक आप कहेंगे वो दे देंगे आपको, यहीं रहोगे सर, यहीं खाओगे, यहीं पियोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिलेगा, आप यहीं रहो हमारे पास, आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा क्या क्या चाहिए, सर आपको 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने कहा भाई 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अभी तो मुझे 9 साल ही हुए हैं, 9 साल कुछ महीने हुए हैं, तो कुछ महीने और चाहिए, तब 10 साल पूरे होंगे। ऐसे में मैं ये वाला सेंटेंस कहूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँगा, कब चाहूँ तो बता सकता हूँ, बाय दिस फरवरी, इस फरवरी तक मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएंगे। ठीक है, अभी 10 साल हुए नहीं है, तो तब चलेगा क्या, इतना ऑफर कर सकते हो, 4-5 महीने का एडजस्टमेंट कर सकते हो, इस तरीके से ही यूज़ होता है। या फिर किसी ने कहा आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन। अभी स्टडिंग को छोड़ो, ये दूसरे एग्जाम्पल से समझ में आएगा ज़्यादा बढ़िया। एक इंडियन क्रिकेट टीम में एक चेतेश्वर पुजारा नाम का टेस्ट प्लेयर था, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी। क्या होता था ना, पहला विकेट गिर गया कहीं इंडिया का, जल्दी चेतेश्वर पुजारा आ गया खेलना। ठीक है, पहला दिन चल रहा है टेस्ट मैच का, खेले जा रहा है, पूरा दिन निकल गया। अगले दिन फिर इंडिया खेल रही है, विकेट गिर रहे हैं एक तरफ से, पुजारा खड़ा है, खेले जा रहा है, रन पे रन, पुजारा के 150 हो गए, पुजारा के 200 हो गए। ठीक है, और इंडिया का स्कोर 500 के आसपास पहुंचने वाला है। तो कमेंटेटर क्या कहता है, कमेंटेटर कहते हैं ओ माय गॉड, ही इज अ पावर हाउस, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days नाउ। क्या मतलब हुआ, या 2 days नाउ, या बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, इसको खेलते हुए 2 दिन हो जाएंगे। अब 2 दिन से बैटिंग कर रहा है ये, मतलब एक ऐसा काम पास्ट में शुरू हुआ था, अभी तो चल ही रहा है, और फ्यूचर में भी लगातार चल रहा होगा, अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे, अब इसे 2 दिन हो जाएंगे, इस ओवर के बाद आएगा तो फ्यूचर ही। या फिर ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, या तो नाउ कह सकते हो, या फिर
बाय द एंड ऑफ दिस डे, जब तक ये दिन खत्म होगा इसे खेलते हुए 2 दिन हो जाएंगे। कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर आपने अपने फ्रेंड से कहा यार एक काम कर दे, तो मेरे को 2 लाख रुपए उधार दे दे। मेरा फ्रेंड कह रहा है कहाँ से ला दूँ 2 लाख रुपए? अरे कुछ भी दे दे, पापा से इन्वेस्टमेंट करवा दे। पापा से कहना पापा 2 लाख रुपए दे दो, 5 साल बाद 2 के 5 लाख करके दे दूंगा। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो 100% से ज़्यादा रिटर्न दे दे, मैं दे दूंगा। तुम्हारा दोस्त कह रहा है पागल है क्या, कहाँ से आया तेरे पास पैसा? तुम कह रहे हो देख भाई अभी क्या होता है ना, मेरे को जब मैं पढ़ रहा होता हूँ कभी मेरे को जूस चाहिए होता है, कभी कभी मन करता है जूस आना चाहिए मेरे लिए, कभी मेरा मन करता है पढ़ते पढ़ते कहीं से ऑर्डर कर दूँ खाना, शानदार कॉफ़ी आ रही है, शानदार खाना आ रहा है, कभी बर्गर खाने का मन करता है, कभी पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, कभी बिरयानी खाने का मन करता है पढ़ते पढ़ते, तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई इन्वेस्टर मिल जाए, उसका सारा पैसा मैं रिटर्न कर दूँगा। अगर तू 2 लाख रुपए अब दे देगा मेरे को, मैं अकाउंट में डाल दूँगा। ठीक है, और मेरे ये जो कोचिंग का टाइम है, इस टाइम में ये पैसा मैं यूज़ कर लूँगा। अब मान ले लगातार शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया है, ब्रेक चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरे पास बाइक नहीं है, कार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उधार की कार ले ली, उधार की बाइक ले ली, 1200 रुपये 1300 रुपये पर डे पे बाइक मिलती है, 1200-1300 रुपये उसके मुँह में मारे, बाइक उठाई अपनी शानदार जो पसंद हुई, घूम रहा हूँ पहाड़ों में, 1-2 दिन कोई पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करा, क्योंकि कर रहा हूँ लगातार। रेस्ट चाहिए होता ना ब्रेन को, इसलिए फिर एकदम आया, फिर पढ़ाई में लग गए। सबका श्रेय तो तुझे दूंगा, 2 के 5 लाख भी जो दूंगा जब एनडीए से क्लियर हो जाएगा, पैसा आना शुरू होगा, इंस्टॉलमेंट बांट दूंगा तेरी। बहुत सैलरी होती है लेफ्टिनेंट की। ठीक है, 20-25 हज़ार हर महीने देता रहूँगा तेरे को, 1-2 साल में तेरा पूजा हो जाएगा, मज़े आ जाएंगे। पापा को बता दिए 2 के 5 लाख मिल रहे हैं, बाकी देख ले, तू दोस्त है इसलिए तेरे को ये ऑफर दे रहा हूँ, मेरे पास और इन्वेस्टर है पर तेरे को दे रहा हूँ ये ऑफर। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा काम है जो तुम कह रहे हो फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो, आई विल हैव बीन अर्निंग। ठीक है, आई विल हैव बीन अर्निंग इन, या फिर आई विल हैव बीन अर्निंग फ्रॉम 2000, अभी 26 में तुम्हारा एग्जाम होगा, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, 2030 आई विल हैव बीन अर्निंग फ्रॉम 2030। ठीक है, कमा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, एंड आई विल रिटर्न योर मनी। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करोगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फ्रॉम कहाँ से आ गया, सिंस क्यों नहीं आया? तो याद रखो, सिंस इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, और सिंस की जगह यूज फ्रॉम इंस्टेड। सिंस की जगह तुम क्या यूज कर लोगे? फ्रॉम का इस्तेमाल कर लोगे। तो भाई मेरे ये सिंस क्या बता रहा है? सिंस बताता है क्योंकि तब से अब तक, यही बताया था ना, फ्रॉम देन टिल नाउ, तब से अब तक बताता है। ये फ्यूचर में जाता ही कब है? फ्रॉम देन टिल नाउ, तब से अब तक, तो ये फ्यूचर में जाता ही नहीं है। ये सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट बता सकता है, फ्यूचर में जाता ही नहीं है, इसलिए हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं करते। इसकी जगह पॉइंट ऑफ टाइम हम फ्रॉम से बताते हैं। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम वैसे ही फॉर से बताते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये एक ऐसे एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर में लगातार हो रहे होंगे एक स्पेसिफिक टाइम में, वो टाइम आपको पता है। यहाँ पे वो टाइम नहीं पता है, आप वो टाइम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लगातार चल रहे होंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो पूछ लीजिए। वैष्णवी शर्मा पूछ रही है पास में सिंस फॉर नहीं लगता है। नहीं, पास्ट में सिंस फॉर नहीं लगता है। देखो ये पास्ट है, इसमें हमने सिंस फॉर नहीं लगाया है। हमने ये पास्ट है, देखो इसमें हमने यहाँ पे कोई सिंस फॉर नहीं लगाया है। ठीक है, अब एक सेंटेंस और दिखाता हूं मैं तुम्हें, जिसमें पास्ट होगा उसमें सिंस फॉर नहीं लगा होगा। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2015। ठीक है, अब देखो पास का सेंटेंस है, सिंस फॉर हमने नहीं लगाया है। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
अब तुम्हें ये बताऊँ आवाज़ को क्या हुआ है, तो चलो पहले मेरे हाल चाल ले लो तुम। देखो हर दिन टीचर को देखो टीचर भगवान नहीं होता भाई, ये तुम्हारी मोहब्बत होती है कि तुम उसको भगवान समझ लेते हो, तुम्हें लगता है वो सब कुछ कर सकता है, पर वो भी इंसान है यार। एक्चुअली क्या है ना, 3-4 दिन से शेड्यूल बहुत हैवी है मेरा, ठीक है। तो पहले ट्रैवल करके घर से यहाँ आया, ठीक है, क्योंकि फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, बच्चों को फेलिसिटेट किया, उनको गिफ्ट्स दिए, वो पूरा इवेंट तुमने यूट्यूब पे देखा होगा, उसमें पूरा दिन लग गया। फिर रात में सारे टीचर्स बैठे, बातें हुई, वही अपना, ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस हुई क्या क्या है, वो पार्टी वार्टी में 2-2:30 बज गए। अगले दिन मेरे को निकलना था अजमेर, ठीक है, RMS का नाम आपने सुना होगा, तो मैं वहाँ गया था, ठीक है, कुछ बच्चों से मिलने, कुछ एक सेशन वगैरह भी था, तो वहाँ बच्चों को पढ़ा के आया, ठीक है। तो वहाँ पे RMS में निकल गया पूरा टाइम, ठीक है। पूरा दिन निकल गया। ट्रैवल था तो हमने डिसाइड किया कि अभी कोई फ़्लाइट ऐसे मिलेगी नहीं, इंस्टेंटली नहीं मिलेगी, कुछ ट्रेन व्रेन कुछ मिल नहीं रही थी, हम अपनी ही गाड़ी से चले गए। आधे रास्ते मैंने ड्राइव कर लिया, आधे रास्ते देशराज सर ने ड्राइव कर लिया, तो मैं और देशराज सर पहुँचे। वहाँ पे क्लासेस ली हमने ना, और क्लासेस लेके फिर वहाँ से फ्री हुए। तो अब आए थे तो ऐसा तो नहीं है कि दरगाह नहीं जाएंगे, तो हमने सोचा अब दरगाह भी जाएंगे। तो फिर हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे चले गए। दरगाह पे चले गए, फिर हमें ये भी पता था कि यहाँ पे पुष्कर का मंदिर है, वो पुष्कर टेम्पल है, वो भी बड़ा फेमस है, वो भी देखेंगे। फिर वहाँ से हम चले गए पुष्कर टेम्पल देखने, तो पुष्कर टेम्पल देखने चले गए। पुष्कर टेम्पल देखा, वहाँ से निकले तो पता चला 8 बज गए। सर बोले अरे सर कल क्लास भी है, घर भी पहुँचना है। मैं कहा सर घर तो पहुँचना है, तो गाड़ी डाल देते हैं। फिर वहाँ पे माल पोहा वगैरह खाया, पूरी ज़िंदगी के मज़े लिए और काम किया, ज़िंदगी के मज़े लिए। उसके बाद गाड़ी ड्राइव हो गई भाई, रात को यहाँ पे पहुँच गए 3-4 बजे तक, ठीक है। सर अपने घर चले गए, मेरे कंपनी ने मेरे को होटल दे रखा था, तो मैं भाई अपने होटल चला गया। वहाँ जाके 4-4:30 बजे तक सोया, ठीक है। सुबह फिर उठ गया, फिर हमारी PPT सब तैयार करी। 3 बजे से क्लास थी मेरी NTA फाउंडेशन में, उसके बाद अब तुम्हारी क्लास चल रही है, उसके बाद CDS फाउंडेशन के साथ क्लास है, ठीक है। तो ज़िंदगी बस चले जा रही है। मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे फील हो रहा है अच्छा कोई बात नहीं सोया, इसका मतलब दम है तेरे में। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है बिना सोए भी ज़िंदगी काटना पड़ती है, तो काट ली जाएगी, ठीक है। तो भाई इसको कहते हैं क्या कि कूल रहना है, दम लगाते रहना है। अब आज मेरे को आराम मिलेगा, आज मैं जाऊंगा खरखराता हुआ सो जाऊंगा शानदार, सुबह उठूंगा फ्रेश, ठीक है। तो लाइफ इज़ नॉट व्हाट इट गिव्स टू यू, व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। तो हमने पूरे मज़े कर लिए, पुष्कर भी घूम लिया, मंदिर भी देख लिया, ख्वाजा साहब की दरगाह भी देख ली, ठीक है, सब बढ़िया हो गया, खा पी भी लिया, है ना। बस इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी बैठ गई, क्योंकि ट्रैवल में हमने ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पे जो मिला मैकडी दिख गया तो वहीं गाड़ी रोक ली, यहीं खा लेते हैं सर लेट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टेज बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत ज़्यादा आराम नहीं किया, खाते पीते गए, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं आप, बता दो भाई। कंटिन्यूस वाले में आई के साथ विल कैसे आ गया? तेरा मन अगर शेल लगाने का तो शेल लगा लेना भाई, काहे परेशान कर रहा है, शेल लगा ले, नहीं तो जाके पिछली क्लास देख के कैसे लगा। सिंस कैन बी यूज लिख दिया क्या मैंने, कहाँ लिख दिया? अच्छा इस वाले में लिखा होगा ना, सिंस इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, ठीक है। हाँ वो हमारी मर्जी होती है, हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है कि जब आप चाहें शेल लगा सकते हैं, जब आप चाहें विल लगा सकते हैं, बहुत गहराई से पढ़ाया है, जाके पिछली क्लास देखिए। अबे सिंस इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर टेंस ये लिखा है, यूज फ्रॉम इंस्टेड, नॉट लिखा है, अंधे बंदे हो क्या, सिंस इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। हाँ दोबारा देखो क्लास, जिनको लगता है ना कि विल के लिए लगता है, विल ओथ के लिए लगता है, प्रॉमिस की, दोबारा देखो क्लास, तुमने कुछ देखा नहीं उस क्लास में, ठीक है। कभी कभी होता है ना, हम हैरी पॉटर देख के समझ में नहीं आती है, तो ऐसी मेरी क्लासेस भी होती हैं, दोबारा देखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है उसमें, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार देखो, है उसमें ही, बच्चे सीख गए हैं, तुम्हारे दिमाग में ही भसड़ है, इसलिए भसड़ निकालने के लिए दोबारा देखना पड़ेगा क्लास।
ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल मैंने कर दिया है, मेरी बैक टू बैक क्लासेस हैं, जितनी देर तुम्हारा टाइम है उतनी देर पढ़ाऊंगा, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, तुम्हारे वोकैब छूट जाएगी, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू आर आस्किंग प्रीवियस क्लासेस डाउट्स, जो पिछली क्लास में क्लियर हो चुका है उसके डाउट्स पूछ रहे हो आप। ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। फेलिसिटेशन नहीं देखा क्या तुमने? है इतने बोरिंग हो गया? जाके फेलिसिटेशन देखना। जानबूझ के मैंने उन बच्चों से पूछा, उनके पेरेंट्स से पूछा कि ये बच्चे पढ़ कैसे लेते थे। बच्चे तो रोते हैं, हर क्लास में बच्चा रो रहा होता है, सर शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, सर मैं स्कूल में का काम नहीं कर पा रहा हूँ, सर एनडीए की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स से जहाँ भी मैं खड़ा हुआ देखूंगा मैंने इस तरीके के सवाल उनसे पूछे। पता है पेरेंट्स ने क्या कहा? सर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसने सब अपने आप मैनेज कर लिया, इसने सब अपने आप कर लिया। बस ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अगर तुम नहीं कर पा रहे तो तुम वैसे नहीं हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने उन बच्चों से पूछा, यार मैं डांटता था तुम लोगों ने, है ना, तुम लोग, एक बच्चा एनडीए सीडीएस फाउंडेशन, एनडीए फाउंडेशन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं सबसे ख़राब टोन में अगर मैं पढ़ाता हूँ, सबसे ज़्यादा डांट के पढ़ाता हूँ, तो वो सीडीएस फाउंडेशन है, एनडीए फाउंडेशन है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे 11th क्लास के होते हैं, बिल्कुल ही लल्ला होते हैं वो, तो उनको बहुत डांट पड़ती है। मैंने उनसे पूछा, यार तुम्हारे को भी डांटा हो? कह रहे सर नहीं, मेरे को आपने कभी नहीं डांटा। कहीं से पूछा? मैंने कह रहे सर मेरे को याद है आप बच्चों को, सर वो बच्चे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछते थे, आप डांट दिया करते थे। मैं तुम्हें कोई, तुम नहीं पूछते थे क्या? कह रहे नहीं सर, उनका शेड्यूल इतना बढ़िया है, उनकी प्लानिंग इतनी बढ़िया है, उनके दिमाग में भसड़ी नहीं है, उनको बहुत सिंपल पता है उनको क्या करना है, क्या छोड़ देना है, उनको कोई बताने। उनके पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। मैं उसकी मम्मी से कह रहा हूँ, देखो भाई ऐसा तो होता नहीं है, पेरेंटिंग बहुत बड़े काम है आंटी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने इसके लिए कुछ किया ही नहीं, आप कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, उसके बावजूद भी बच्चा आपका रैंक 12 लेकर आ रहा है, 46, और वो भी 46 47 रैंक लेके आ रहे हैं, वो भी वो बच्चे, मतलब वो भी एनडीए एग्जाम में, जहाँ आदमी मैथ से डर जाता है। आप कह रहे हो हमने कुछ किया ही नहीं, पेरेंट्स बता रहे नहीं हमने, ये बच्चा अपने आप कर लिया करता था। और एक के पेरेंट ने बोला कि इस बच्चे में बहुत दम है, ये जो चाहे वो कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, और ये उनके बच्चे के लिए नहीं है, दुनिया के हर बच्चे के लिए है। क्योंकि उम्र ऐसी होती है ना, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। तुम असल में सच में चाह नहीं रहे हो, अपने 24 घंटे की ज़िंदगी देखो, तुम चाह नहीं रहे हो। जो चाहना आते हैं वो कर जाते हैं। मैंने उसको बोला कि मैंने जो शेड्यूल दिया था तूने फॉलो करा? तो कह रहा नहीं सर मैंने शेड्यूल तो फॉलो नहीं किया। मैंने कहा है तो फिर तेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? तो ऑब्जर्व किया मैंने कि वो मेरे बिना बताए ही, मेरे बताने से पहले ही उसकी ज़िंदगी में वो शेड्यूल था। कह रहा सर मेरे को रीडिंग का शौक था, मैं रीडिंग करता था। उसने बहुत सारी मैगजीन्स मेरी क्लास में आने से पहले पढ़ रखी थी, बहुत सारे नॉवेल्स मेरी क्लास में आने से पहले कर रखे थे। उसके सिलेक्शन में मेरा योगदान भी नहीं था, वो फिर भी मेरे को क्रेडिट दे रहा था। सच्चाई तो यही थी, ये उसकी मोहब्बत और ये उसका बड़ापन था। ठीक है, तो वो वही बच्चे यार सेलेक्ट होते हैं। यार तुम्हें लाखों में एक होना होता है ना भाई, हज़ारों बच्चा फॉर्म भर रहा है, 5 लाख बच्चा तो फॉर्म भर रहा है यार, 400 सीट है, तो तेरा कैसे हो जाएगा? जो शेड्यूल नहीं मैनेज कर पा रहा है स्कूल और मैनेजमेंट का, तो यार ये एक बात सोच कैसे हो जाएगा यार? वहाँ पे एसएसबी है, वहाँ पे जीटीओ है, वहाँ पे तुम्हारा फिजिकल है, वहाँ पे मैथ खतरनाक है, अंग्रेजी में रीडिंग आती है। तुम अपने पता नहीं क्या हवाई घोड़े पे चल रहे हो कि सर मेरे को शेड्यूल बना के देंगे, मैं वो फॉलो मैं दे दूंगा, उससे कुछ नहीं होना है। तुम प्रैक्टिकल समझो ना बात को, तुम में वो दम ही नहीं है, तुम इतना दम नहीं लगा सकते हो जितना वो लगा सकते हैं, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। वो तुम्हारी उम्र के हैं भाई। उसमें से एक बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका डिफेंस बैकग्राउंड भी नहीं था। मैंने उनको पूछा यार तुम्हारा डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, तुमने कैसे किया काम? तो वो, हाँ एक बच्चा तो सोचो अरुणाचल प्रदेश से आया है, अरुणाचल प्रदेश से, मेरे वो सालों में कोई सेलेक्ट हुआ अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चा। ठीक है, उसकी मम्मी मेरे लिए एक वो अपने हैंडमेड, और यार मैं कैसे कर सकता हूँ उसके लिए कुछ? यार है भगवान, मेरे को उन्होंने क्रेडिट दे दिया, दे वर टू जेनरस। वो बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो अरुणाचल प्रदेश से लखनऊ आया था तैयारी करने के लिए। उसकी माँ डर रही थी कि मैं कैसे बेचूं लखनऊ, माहौल ख़राब है। तो उसने अपनी माँ से कहा चलो ठीक है, अपनी भेजोगे, मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगा। तो उसकी माँ को फिर लगा कि यार ये ऑनलाइन पढ़ रहा है, इसका मन है जाने का। तो माँ ने कहा चल चल ठीक है तू कर दे। मम्मी पापा ने पैसे वैसे उसके लिए अरेंज करे, उसको लखनऊ भेज दिया। वो लखनऊ आया, उसने तैयारी करी भाई और फोड़ दिया एग्ज़ाम। जब वो ऑफलाइन सेंटर पे था, मेरे से मिला था एग्ज़ाम फोड़ने से पहले, तो बहुत खुश था मेरे से मिलके, और इतना खुश था। वो ऐसा बच्चा है जहाँ जा रहा है दोस्त 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 दोस्त। अरुणाचल प्रदेश का बच्चा नॉर्थ इंडिया में दोस्ती कर रहा है, कैसे कर ली? और नॉर्थ इंडिया की तो अभी मतलब तुम्हें पता ना, नॉर्थ इंडिया के लोग मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा कंजर हैं। ठीक है, जिनसे दोस्ती करना, निभाना, धोखाधड़ी, जाति धर्मवाद, ये सब भरा पड़ा है नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद वो बच्चा तो चिराग की तरह जहाँ जा रहा है चमक रहा है। ऑरा थी यार उसकी,
इतनी दोस्ती उसकी। और यहाँ पे भी जब उसका नाम आया ना फेलिसिटेशन के लिए, ओए सीटियां बज गई, तालियां बज गई, इतने दोस्त उसने बना रखे। उसके लिए मैंने एक शेर भी कहा स्टेज पे कि डॉन वोंग नाम है उस बच्चे का, अरुणाचल प्रदेश का बच्चा है, कि चिराग का कोई मकान नहीं होता, जहाँ जाता है रोशनी फैलाता है। तो यही वाली बात है ना, तुम रोते रहते हो हमारे पास स्कूलिंग नहीं है, हमारी ये बर्बाद। तो भाई रोने वाले को नहीं होता है, डिफेंस में वो निकाल देते हैं। डिफेंस में यू हैव टू कम ओनली व्हेन यू हैव सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, ना कि व्हेन यू हैव प्रॉब्लम इन एवरीथिंग। ना, बड़ा सिंपल रूल है, अगर समझ आ जाएगा। डिफेंस इज मेड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, नॉट फॉर दोज हु हैव प्रॉब्लम विद एवरीथिंग। तो जब इन प्रॉब्लम से हट के तुम सोचते हो, अपना एटीट्यूड अच्छा रखते हो और ये सोचते हो जिंदगी में कुछ भी आएगा मैं कर जाऊंगा, तब तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और तुम हर चीज में प्रॉब्लम देख रहे होते हो, स्कूल कैसे मैनेज करूं, शेड्यूल कैसे मैनेज करूं, क्लासेस कैसे मैनेज करूं, बैकलॉग कैसे मैनेज करूं, तो मत कर भाई, नहीं होगा। लाखों में एक जाते हैं जो डिफेंस में होते हैं, और लाखों में एक बनना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। समझ आई बात? समझ आइए तो बताइए, आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रोना छोड़िए यार, सबसे पहले हमें रोना छोड़ना है। अब देखो, वो सचिन ठाकुर नाम का बच्चा है, इसी में फंस गया वो। सर किसी को वीडियो कॉल करिए, तेरे को क्या मज़ा आ जाएगा, मैं किसी को वीडियो कॉल कर लूँगा। ये चीज़ें, ये तो सारे डिस्ट्रैक्शन है जिसमें तुम फंसे हुए। तुम सोच रहे हो वाह PWE क्लास, दानिश सर पढ़ा रहे हैं, यस मज़े ले रहा हूँ, अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे अच्छे टीचर से पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होता दोस्त। गुरु द्रोण के सिर्फ 5 स्टूडेंट नहीं थे, या सिर्फ ये 6 स्टूडेंट नहीं थे। एकलव्य को भी अगर लगा लूँ तो बहुतों को पढ़ाया था उन्होंने, बहुतों को विद्या सिखाई थी, पर उनका नाम करने वाले ये 5 पांडव ही थे। समझ रहे हो? वो ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी में उनके आश्रम में सिर्फ 5 ही लोग थे, बहुत लोग थे, ठीक है, बहुत लोग थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम हुआ इन 5 का हुआ। उसके अलावा भी और बहुत सारे थे जिनका नाम हुआ, इनके बारे में बात ही नहीं की जाती, जो कुछ कर ही नहीं पाए। ऐसा नहीं था इसमें गुरु दौड़ की कमी थी। अब तुम खुद ही हो तो कैसे होगा? तो he dash for 5 hours when his girlfriend comes, so he will have been, क्योंकि आगे क्या लिखा है, comes, प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट है, तो पहला वाला फ्यूचर में जाएगा। और पहले क्वेश्चन पे ही पहले क्वेश्चन ने मारी पटकी तुम्हें उठा के, थू, बेकार है भाई जिंदगी तुम्हारी, पढ़ा हुआ गलत कर दिया तुमने। भावना समझो क्वेश्चन की, ही डैश फॉर 2 hours, तो इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता, एलिमिनेशन हो गया। क्योंकि टाइम मेंशन है, इन दोनों में से एक होने वाला है। अगर तुम हैड बीन कहोगे तो आगे कम्स नहीं होगा ना, इसका मतलब हो जाएगा वो पढ़ रही थी 2 घंटे से, जब उसकी गर्लफ्रेंड आती है या उसकी गर्लफ्रेंड आएगी। आएगी आएगी या आती है, ये फ्यूचर है, तो ये वाला भी फ्यूचर में जाएगा ना। वो पढ़ रहा, वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा जब उसकी गर्लफ्रेंड आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो उसके साथ थोड़ी देर बैठ के बातें बातें करता है, तो 2 घंटे पढ़ाई कर ली। ये सेंस है। समझ आया तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खास तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन कहता है आई एम बिलीविंग, तो ये आई एम बिलीविंग नहीं होगा भाई,
आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई बिलीव होगा। क्यों होगा जरा समझते हैं गहराई से। देखिए some verbs do not take ing with it with them। कुछ verbs ऐसी होती हैं जो अपने साथ ing नहीं लेती हैं। some verbs do not take ing with it with them। कुछ verbs ऐसी होती हैं जो अपने साथ ing नहीं लेती हैं। when used in continuous tense। और इन verbs को आप आसानी से पहचान सकते हैं किससे? P A S T E पेस्ट से। पेस्ट का क्या मतलब है? P stands for verbs of possession, ऐसी verbs जो possession बताती हैं। A stands for verbs of appearance, ऐसी verbs जो appearance बताती हैं। S stands for verbs of senses, verbs of thinking and verbs of emotions। समझ रहे हो? तो verbs of possessions क्या होता है? ऐसी verbs जो possession बताती हैं, जैसे possess, जैसे own, जैसे have, जैसे belong। ठीक है। verbs of appearance जैसे look, जैसे see, जैसे seem, जैसे appear। verbs of senses, senses होते हैं ना तुम्हारे पास, feel, touch, भाई यार एसी बंद कर दो, जम जाऊंगा मैं। भाई एसी बंद कर दो, बहुत तेज चल रहा है यार। फील, टच, स्मेल, टेस्ट, हियर, ये सारी वर्ब्स ऑफ सेंसेस होती हैं। इसके बाद वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जैसे थिंक, पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब भी थिंक होता है। इमेजिन, बिलीव, सारे के सारे वर्ब्स ऑफ थिंकिंग होते हैं। फिर आ जाता है वर्ब्स ऑफ इमोशन, जैसे विश, डिजायर, लव, वांट। तो इन सारी वर्ब्स के साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर कॉन्टिन्यूस टेंस में हो। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मान लीजिए आपने लिखा शी इज हैविंग a lot of money, ठीक है। या फिर he is appearing a thief, stay away, दूर रहो इससे, चोर लग रहा है। Are you feeling? Are you smelling something? क्या तुम्हें कोई बदबू आ रही है? ऐसा कुछ सेंस दे रहा है। ठीक है। I am thinking of you. She is seeing the minister tonight.
I am loving it. The judge is hearing the case today. तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपको बताना है इन 7 में से कौन कौन से नंबर के सेंटेंसेस सही हैं। सिर्फ सही वाले बता दो। 10 सेकंड का समय है तुम्हारे पास, सही वाले बता दो। चलो समझते हैं ज़रा इन क्वेश्चंस को तुम्हारी नोटबुक बंद करके। देखिए तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे पहला वाला, ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। हैविंग का मतलब है पजेसिंग, है ना, वो रख रही है बहुत सारा पैसा। तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ना कि हैविंग। ये इज हैविंग गलत हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में बन रहा था ये किस में बन जाता है, इनडेफिनिट में बन जाता है, ठीक है। ही इज अपीयरिंग द थीफ का मतलब हो जाएगा वो अभी चोर लग रहा है, तो ये गलत हो गया। ही इज अपीयरिंग नहीं बोलेंगे, ही अपीयर्स, ही अपीयर्स अ थीफ, वो चोर दिखता है। अगर कोई चोर दिखता है तो चोर ही दिखता है, शक्ल चोरों वाली है तो रहेगी, ठीक है। आर यू स्मेलिंग समथिंग, क्या तुम कुछ सूंघ रहे हो, नहीं, ये कुछ ऐसे होगा, डू यू स्मेल समथिंग, डू यू स्मेल समथिंग, क्या तुम्हें कोई बदबू आ रही है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू। अब ये सेंटेंस देखो ये तो गलत हो गया। आर यू स्मेलिंग का मतलब ऐसे नहीं होगा, डू यू स्मेल समथिंग, इनडेफिनिट में बन गया दोनों बार। यहाँ पे भी किस में बन गया, इनडेफिनिट में भी बन गया। यहाँ पे कैसे बन गया, इनडेफिनिट में बन गया। ये सेंटेंस बिल्कुल सही।
क्योंकि ये एक फ्रेज है, ये ऐसे ही यूज होता है। जब आप कहते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो इसका मतलब ही नहीं होता है मैं तुम्हारे बारे में अभी सोच रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है मिसिंग यू, आई एम मिसिंग यू। तो भाई मेरे, जब अगली बार कोई तुम किसी को मैसेज करके देखना, ठीक है, उसको मैसेज करना है हाय आई एम थिंकिंग ऑफ यू, अगर वो तुमसे पूछ ले व्हाट आर यू थिंकिंग, तो उसका मतलब है अंग्रेजी बहुत ख़राब है उसकी, और तुम्हारा करियर भी सेफ नहीं है उसके साथ। या तो उसको अंग्रेजी सिखवाओ, उसको बताओ आई एम मिसिंग यू का मतलब और आई एम थिंकिंग ऑफ यू का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये फ्रेज है बहन, इसको ऐसे यूज़ कर, ठीक है। ऐसे आई एम थिंकिंग का मतलब अगर वो पूछ ले व्हाट आर यू थिंकिंग, तो समझ लो गंवारपन है उसके अंदर, ठीक है। तो क्लास दिलवाओ उसको, फ्री क्लासेस चाहे शेयर करो, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ऐसी थोड़ी समझ लो खराब रह जाएगा मामला। शी इज सीइंग द मिनिस्टर टुनाइट, इसका मतलब क्या है आज, इसका मतलब क्या ये है कि वो आज जाएगी मंत्री जी को यूं देखेगी, मंत्री जी ना। सीइंग का मतलब कितनी बार मीटिंग और डेटिंग होता है, इसका मतलब है यार वो जाएगी मंत्री जी से मिलेगी, शी सीइंग या फिर मीटिंग, दोनों सही है, या डेटिंग, शी सीइंग मीटिंग डेटिंग द मिनिस्टर टुनाइट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, ये वाला भी बिल्कुल सही था। अब नीचे वाले सोचते हैं ऐसी द जज इज हियरिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज साहब आके चलो केस सुनाओ, आ हा क्या केस है, सुनाओ सुनाओ, ऐसे ये मतलब नहीं है इसका हियरिंग का, इसका मतलब सुनने से नहीं है, इसका मतलब सुनवाई से है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, द जज इज हियरिंग द केस मतलब कंडक्टिंग अ ट्रायल, तो उस सेंस में ये सही हो जाता है। ऐसे ही जब तुम किसी को कहते हो आई एम लविंग यू, तो ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया, इसका मतलब है अभी मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, आई एम लविंग यू। कभी सुना है कोई हीरो किसी मूवी में कि लड़की से कहता है सुनो आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू वेरी मच, नहीं कह सकते। इसका मतलब हो जाएगा मैं तुमसे अभी राइट नाउ प्यार कर रहा हूँ, तुम चली जाओगी तो या तो कोई और या फिर प्यार खत्म, ऐसे वाला सेंस आ जाएगा, क्योंकि लव एक इमोशन है। तो ये सेंटेंस लेकिन तुमने मैकडोनल्ड्स में देखा होगा, हम लव इन इट करके लिखते हैं हम इसको शॉर्ट करके, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है भाई प्यार में पड़ गया मैं तो, ये क्या बर्गर खिला दिया तुमने मुझे, मान लो मैं तुम्हारे घर आया, तुमने कहा सर मेरी मम्मी बहुत शानदार खाना बनाती है, तुमने खाना खिलाया मुझे अपनी मम्मी के हाथ का, और मैं खा रहा हूँ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा, तुमने सर कैसा लग रहा है खाना, मैंने कहा आई एम लविंग इट। ऐड देखो मैकडोनल्ड्स का क्या दिखाते हैं, भैंस उड़ गई, पूरा रेस्टोरेंट उड़ गया, ठीक है, लोग गिर गए, लेकिन वो बंदा बर्गर में लगा हुआ है और लिखा आ रहा है आई एम लविंग इट, मतलब जैसे प्यार में पड़ जाता है, मज़ा ही आ गया, बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई। मान लो तुम कहीं गए हेड मसाज लेने, ठीक है, तुम बैठे हो और लोग पूछ रहे अरे कितनी देर हो कराएगा, अरे आई एम लविंग इट, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई एम लविंग इट का मतलब होता है आई एम एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। जैसे जब आदमी कोई प्यार में पड़ा होता है, न इधर का दिखता है न उधर का दिखता है, न धर्म दिखता है न जात दिखती है न पॉलिटिक्स दिखती है न जान दिखती है न खाना दिखता है न पीना दिखता है, बस वही वो दिखता है। तो ये एग्जैक्टली उसी चीज़ की बात हो रही है, दैट आई एम लविंग इट, मैं इसमें पड़ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसे तुम नॉर्मली यूज़ करोगे तो ये गलत हो जाते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक सेंस में, जैसे ईडियम में यहाँ पे यूज़ हुआ, जैसे यहाँ पे सीइंग का मतलब मीटिंग जैसा आ रहा है यूज़ हुआ, जैसे यहाँ पे लविंग का मतलब इंजॉइंग जैसा आ रहा है तो ये यूज़ हुआ, इसी तरीके से हियरिंग का मतलब कंडक्टिंग अ ट्रायल जैसा आ रहा है तो ये यूज़ हो जाएगा। नहीं तो इस पेस्ट को आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है, सम वर्ब्स डू नॉट टेक आईएनजी विद देम व्हेन यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो वर्ब्स को आप पेस्ट से याद रख सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया, थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर बना दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज पूछ लीजिए।
तो हिज वाइफ डैश दीज डेज, अब यहाँ पे दीज डेज, यार जब दीज डेज लगा हुआ है तो बात खत्म हो गई ना, आजकल की बात हो रही। ही हैज बीन कॉन्टिन्यूसली क्राइंग, है ना कि हाँ ही इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूअली तो वैसे भी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअली, अच्छा रुक रुक के लगातार। अगर तुम कहोगे विल बी तो दीज डेज नहीं होगा, विल क्राई नहीं होगा, लगातार। आजकल की बात हो रही है दीज डेज, तो आप कहेंगे ये यहाँ पे ऑलरेडी टाइम मेंशन है, वो रोती आ रही है, तो पास में शुरू नहीं हुआ है, वो आजकल की बात कर रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, इसमें टाइम मेंशन है, दीज डेज मतलब राइट नाउ, यही तो मेंशन है इसका दीज डेज। जैसे आई एम ट्रेवलिंग अलॉट दीज डेज, आजकल बड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, ये मतलब हो जाएगा। तो दीज डे का मतलब राइट नाउ जैसा होता है, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ तो सिंस और फॉर कहाँ है यहाँ पे, सिंस और फॉर है क्या यहाँ पे, नहीं है ना। बस अगला देखिए, दिमाग लगाइए, कमेंट नहीं देखिए। भाई बड़ी टॉक्सिक क्लास है, पता है तुम्हारी, ये वाली क्लास बड़ी टॉक्सिक है। एनडीए सर लाइव क्लास के लिए नोट्स कैसे बनाए हैं, ये तो साइंस से भी हार्ड है, बहुत टॉक्सिक क्लास है, पता है तुम्हारी, तुम्हें खुद भी नहीं पता है कितने टॉक्सिक हो गए हो तुम। सर आप एनडी के लिए पढ़ाते हैं, सीयूटी इससे हो जाएगा, मतलब तुम्हें ना अपने फोकस से हट के सब चीज़ की चिंता है। भाई यहाँ पे आएगा तुम्हारा फॉर, क्योंकि आप पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 3 आवर्स क्या हो गया पीरियड, और तुम्हें बताया था पीरियड के साथ सिंस नहीं फॉर का इस्तेमाल होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, तुम इसी लायक हो, तुम्हारी क्लास में बैकग्राउंड नॉइज आए, तुम इसी लायक हो, तुम्हें भी तो यही चाहिए। सर आप बहुत फेंकते हैं, अरे तो देखो आप बहुत फेंकते हैं, पढ़ाते हैं उनमें तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आप फेंकते हैं, बहुत फेंक दी सर ने तो नहीं पढ़ता हूँ सर, तो बहुत फेंक रहे हैं, पढ़ा रहे हैं पर फेंक भी तो रहे हैं, मेरा फोकस फेंकने पे होना चाहिए, सर ने बहुत फेंक दी, तो छोड़ो मैं नहीं पढ़ रहा, सर ने तो फेंक दी। सही है, लाइव क्लास के समय नोट कैसे, अबे मत बनाओ तुम नोट्स वोट्स, हाँ कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें मोटिवेशन देने का। When I went to his house, he was playing simultaneous action, जब मैं उसके घर गया तो वो खेल रहा था, he was playing, ना कि वो खेल चुका था, ये वाला सेंस थोड़ी है, जब मैं घर गया वो खेल रहा था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब बैकलॉग लिखा है, बैकलॉग, अब देखो क्या उम्मीद रखे, एक बच्चा जो कैपिटल लेटर में बैकलॉग भी नहीं जानता कि क्या होता है, उसको वो लिखता है LOC के, बैकलॉग, अबे पीछे ताला लगाया क्या तुम्हारे, पीछे का ताला, बैकलॉग, ये तो हालात हैं तुम्हारे, तुम टीचर से कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो, तुम सही बता रहा हूँ, तुम माँ बाप से भी कुछ एक्सपेक्ट मत करो, तुम सुबह उठो और अपने झापड़ झापड़ मारो, रात को सोने से पहले झापड़ झापड़ मारो, एक आदमी रख लो अपना जो तुम्हें चलते फिरते मारे, तब जाके भाई तुम ठीक हो गए, तब जाके तुम ठीक हो गए, तुम ऐसे वैसे थोड़ी हो। राहुल विल हैव बीन प्लेइंग फॉर इंडिया, इंडिया के लिए खेलते हुए राहुल को 20 साल हो जाएंगे, व्हेन ही कंप्लीट्स द एज ऑफ 35। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल सही बना दिया, वेल डन। अगला ले
नहीं हो सकता ही हैड बीन प्लेइंग, टाइम मेंशन नहीं है आगे। क्वेश्चन कहता है विल हैव, दे विल हैव, ये विल हैव नहीं होगा, दे हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, व्हेन दे डिसाइडेड, है ना, तो ये डिसाइडेड है पास्ट में, तो इसको तो नहीं करोगे दे विल हैव बीन प्लेइंग इन द हाउस फॉर अ डिकेड ना, व्हेन दे, तो इसको सही नहीं करोगे, वहां पीछे जाके सही करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट मेंशन है, आंसर हो जाएगा ये। अरे तुम चिंता ना करो, मैं खुद तुम्हें ज़्यादा ना पढ़ाऊंगा, मैं समझ गया हूँ तुम्हारा बैच कैसा है। 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ, 6 बजे ना, 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। बहुत टॉक्सिक बैच है भाई ये। दे आर एक्सरसाइजिंग एट द जिम सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो हम सब जानते हैं यहाँ पे दे आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तुम हो इस लायक, मैंने बैकग्राउंड नॉइज बंद करवा सकता हूँ? नहीं करवाऊंगा, तुम इसी लायक हो, तुम्हारा खुद ध्यान नहीं है ना, तुम तो खुद डिस्ट्रैक्शन में पड़े हुए, तो दूसरे को ब्लेम नहीं करो। आ रही है बैकग्राउंड नॉइज, नहीं आ रही, तुम इसी लायक हो, तुम यही सुनो, बैकग्राउंड नॉइज के साथ पढ़ लो तुम, वो तो भी पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है बेटा तुम्हारे लिए, जैसा ये बैच है। We are watching a movie when the power suddenly went out. We were watching a movie जब पावर चली गई। ठीक है, हम मूवी देख रहे थे, कोई गलती नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर, नो एरर, है ना। उसी समय की बात है, हम जब मूवी देख रहे थे तब पावर चली गई, तब, तो कोई गलती नहीं है, तब इसमें मेंशन है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, चिंता मत करो, वो कैब नहीं कराऊंगा आज तक, डीपीपी करा दूंगा। I dash when I was 21. I dash when I am 21. तो क्या हो जाएगा? I shall have been earning. मैं कमा रहा हूँगा जब मैं 21 साल का होऊंगा। तो भाई ये प्रेजेंट में मेंशन है, इसलिए आप इसमें पास नहीं कर सकते हैं। I has been तो वैसे भी नहीं हो सकता है, तो एक ही हो जाएगा, A is the correct answer। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये तो मुझे ऐसे जज नहीं कर सकते कि हम पनिशिंग एवरीवन फॉर द फ्यू, ऐसा नहीं होता है। तुमने एनडीए में नहीं जानते हो, बैच रिजेक्ट नहीं सुना एनडीए में भाई, तुम इस फील्ड में ऐसे ही होता है, एक गलती करता सब बाहर हो जाते हैं, पूरा बैच रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में एक्सटेम्परी में आओ अगले साल, क्योंकि ये भी तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट है ना। एनडीए तुम्हें ये भी सिखाता है कि टीम प्लेइंग स्किल्स क्या होता है। तुम अपनी टीम के वो भी खिलाड़ी हो सकते हो जिसकी वजह से पूरी टीम हार गई ना, ये तुम्हें नहीं सीखना है, ये भी तुम्हारी ज़िंदगी का है ना। जो हैं ऐसे, या तो उनको सुधारो कैसे भी करके, नहीं तो तुम जिंदगी भर ये झेलोगे। ये एनडीए सिखाता है, ऐसे तुमने किसी से भी सुना होगा, जो भी कभी एनडीए गया होगा वो तुम्हें बता देगा, पूरे बैच 10 के 10 लड़के आए, उनके बीच में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, उनको लगा ये सब
ये भी इनको देख के इन जैसा हो गया, चल बे चल निकल भाग, सबके सबको भगा देते हैं, वो सिंपल है। तो शी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी माँ से मिलती है, दिखती है उनकी तरह हर चीज में। शी इज रिजेंबलिंग नहीं होगा, ये पेस्ट का क्वेश्चन है जो आपको आज ही पढ़ाया था। ठीक है, इसमें मैं वोकैब छोड़ देता हूँ आपके लिए, ये अब आपका होमवर्क है, अपने आप कर लीजिएगा वोकैबलरी। ठीक है, खुद उसके आंसर्स ढूंढ लीजिएगा। टेंसेस, ये क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं। गादर इज वाटरिंग नहीं होगा, वाटर्स होगा, है ना। अग हर दिन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। दे आर यूजुअली प्लेइंग नहीं होगा, दे यूजुअली प्ले हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंडियंस हैव सेल्डम वॉच, हैव नहीं होगा क्योंकि ये भी हैबिचुअल एक्शन है, कभी कभी जाते हैं हम लोग सिनेमा, तो आंसर बी हो जाएगा। एन एप्पल अ डे, विल कीप नहीं होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सिंगुलर आएगा। आई हैव लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट, लास्ट ईयर है तो पास्ट टाइम वर्ड आना चाहिए, है ना। पास्ट टाइम वर्ड है तो लॉन्च आना चाहिए, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सम फॉरेन टूरिस्ट हैड विजिटेड नहीं होगा, विजिटेड होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दे हैड, पता है जिस टीचर की क्लास है, ठीक है, ही इज़ माई फ्रेंड, उनकी क्लैट में क्लास है, इसलिए भी मुझे क्लास छोड़ना पड़ रही है। मैं अगर अपने घर से पढ़ा रहा होता ना, इस क्लास को आगे एक्सटेंड कर देता, पर नहीं कर सकता, स्टूडियो बुक है, किसी और की क्लास लेट हो गई, और वो बेचारे आए बस 1 मिनट और, वो आए एंड ही जस्ट मतलब ही फोल्डेड हिज हैंड्स और ऐसे झुक के मेरे घर सर, मैंने कहा सर बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी अंडरस्टैंडिंग है लोगों में, इतनी मोहब्बत है, उनको पता है कि मैं उनकी क्लास के टाइम में खड़ा हूँ, स्टिल वो मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे ही लोग दुनिया में आगे जाते हैं, इसीलिए वो क्लैट पढ़ाते हैं। तो मैं हर चीज़ में प्रॉब्लम, रोने वाले लोग हो तुम, गलती मेरी है तब भी वो हाथ जोड़ रहे हैं, मैं शर्मिंदा हूँ, पता नहीं वो क्यों शर्मिंदा है। ठीक है, तो यही मोहब्बत होती है भाई, यही सीखना होता है ज़िंदगी में। प्रॉब्लम्स नहीं देखनी होती, हर चीज़ में रोना नहीं होता है। आई वेक अप नहीं होगा, आई वोक अप होगा। I had seen a movie on yesterday, on yesterday, I saw a movie हो जाएगा, I saw a movie। ठीक है, if it rains tomorrow, सही है, we will हो जाएगा, we will या will shall में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, tomorrow लिखा है। everything is going well, we didn't have any, we do not होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा। आसान क्वेश्चन थे सारे। लवन्य हैजंट गॉन टू वर्क, तो हैजंट नहीं होगा, डिडंट होगा, डिडंट गो टू वर्क। क्यों होगा, क्योंकि पास्ट टाइम वर्ड यस्टरडे दे रखा है। व्हेन शी हर्ड द न्यूज, शी वॉजंट, साइमल्टेनियस एक्शन, जब न्यूज सुनी तो बहुत अच्छा नहीं लगा। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन, वेयर आर यू नहीं होगा, कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम, पेस्ट का एरर है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट नेवर फेलिंग, बट वी फेल नहीं होगा, वी फॉल। जर्नल सेंस में यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ईडियम फ्रेजेस देख लो। बिट डिफियंस का मतलब होता है कि टू पे हाई, इग्नोर कर देना किसी चीज को। ठीक है, बिग टिकट का मतलब होता है बड़ा महंगा है भाई ये तो। टू लूज फेस का मतलब है कि भाई जब तुम्हारे साथ कांड हो गया, टू लूज रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों की तुमने रिस्पेक्ट हो दिया ना, तुमने कोई ऐसा काम कर दिया। सर 30 सेकंड्स में खत्म कर रहा हूँ बस। ठीक है, चलो। टू बी समवन्स मैन का मतलब है टू वर्क इन ऑफिस, टू बी द बेस्ट। हाँ, बेस्ट होना किसी के लिए, कहते ना ही इज माई मैन, ही विल डू थिंग्स फॉर मी। ठीक है, एन एजुकेटेड गेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा गेस्ट जो डिग्री नॉलेज वॉलेज पे किसी पे बेस्ड हो। ठीक है भाई लोग, तो समरी तुम्हें पता है, टेंसेस हमने कर लिए हैं, एक पार्ट अभी टेंस का बचा है। डीपीपी लगा लेना, क्वेश्चंस लगा लेना, वोकैब के क्वेश्चंस भी दिए हैं वो करके वोकैबलरी में सेव कर लेना, 2-2 3-3 सिनोनिम भी सबके लिख लेना। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तुम्हारी भी क्लास है, सर की भी क्लास है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। जय हिंद, जय भारत।